नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बारे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल की है, यूपी सरकार भी इस पर विचार कर रही है। देश में एक कानून जरूरी है। जो कहा है हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में जरूरत है। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है। और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वह। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। अनामिका से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, उत्तराखंड के बाद तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जरूरी है, एक देश एक कानून होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? पार्टी की और कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार के बनाने से नहीं होने वाला है। ये कानून केंद्र सरकार से बनेगा और केंद्र सरकार इसको कानून बना सकती है। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करना चाहिए। तो सरकार, इसके मतलब क्या है भाई, आपकी सरकार है, आप कानून बनाना चाहते हैं, तो आपको रोका किसने है? और लगे हाथ आप इसके साथ ये भी कानून बना दीजिएगा कि महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाए, इस पे भी एक कानून बना दीजिए। कैसे यहाँ पे जो हत्याएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, इस पे भी कानून बनाइए कि हत्याएं क्यों हो रही है, वो भी रुके। किस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास हो, उत्तर प्रदेश विकास की राजनीति हो, नफरत की राजनीति खत्म हो, इस पे भी एक कानून बना दीजिए। किसने आपको रोका है? माने आप विकास की राजनीति नहीं करेंगे, नफरत के ऊपर कोई कानून नहीं बनाएंगे, आप महंगाई बेरोजगारी पर भी तो कानून बना दीजिए। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझे। आप सरकार किसकी है? किसने रोका है आपको? आपने रोका है किसी ने क्या आपको? आप माहौल बनाते हो काम कम करना, ये बीजेपी की आदत हो गई है। बीजेपी सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात करती है। हम तो कहते हैं ना, उसके साथ साथ आप वो कानून बनाने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप महंगाई बेरोजगारी का भी कानून ऐसा बना दीजिए जिससे खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी भी खत्म हो जाए। ऐसा भी लगे हाथ एक कानून बना दीजिए। किसने आपको रोका है? बना दीजिए कानून जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति हो। बनाइए कानून, किसने आपको रोका है? आप बनाइए कानून जो उत्तर प्रदेश या देश के अंदर नफरत की राजनीति खत्म हो। किसने आपको रोका है? माने करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने हैं कि कहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं हो जाए। कहीं यहाँ पे प्रयागराज में जहां से वो आते हैं जीत के, लगातार 5-5 लोगों की एक परिवार में हत्या हो जा रही है, उस पे तो नहीं उप मुख्यमंत्री बोल पा रहे हैं। गला बैठ जाता है क्या उनका? माने लोगों की मौत हो गई, उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हीं का इलाका है प्रयागराज, आज भी 5 लोगों की हत्या हुई है। ठीक है, कुल मिलाकर अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र हो या राज्य सरकार भाजपा की है, वो अगर लाना चाहती है ऐसा कानून तो प्रक्रिया आगे बढ़ाए, लेकर आए। किसने रोका है? हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या खबर है आपके पास? क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? क्या क्या जानकारी से संबंधित आपके पास है? और देखिए, लाने की तैयारी कर रही है या नहीं, लेकिन ये तो बात की बात है। फिलहाल 2024 की झलक जरूर दिखाई देती है इस बयान के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में चुनाव नहीं है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले अमित शाह अगर कोई बयान देते हैं और केशव मौर्य उसका साथ देते हुए ये कहते हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है, और वो ये बात बखूबी जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साथ नहीं देने वाली हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की, एक देश एक कानून की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब
अलग अलग धर्मों में अलग तरीके से फॉलो की जाती हैं। मुस्लिमों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर शरिया के हिसाब से बहुत सारे चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे अभी इसको लेकर सियासी तूफान मचने वाला है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इसके पहले कॉमन सिविल कोड का जिक्र कर देना केशव मौर्य की ओर से, इसको जरूरी बताना, इसके लिए ये भी कह देना कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन वो भी ये बात जानते हैं कि ये कानून सरकार की ओर से लाया जाएगा, इसमें क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, किसको फॉलो करना होगा। अभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मौलाना है या बाकी जो धर्मगुरु हैं, वो इस मुद्दे को कैसे लेते हैं, या वो जो जिन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं क्या वो इसके दायरे में आता है या नहीं आता है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज इस मौके पर अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्यों हुआ? और देखिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसमें 2024 को लेकर जो तैयारी उसकी झलक दिखाई देती है, जहां पे अमित शाह ये बयान देते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए जरूरी है कि एक ही कानून हो। जैसे केशव मौर्य कह रहे कि जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो वहां पे जरूरी ये हो जाता है कि एक देश में एक कानून हो। ये बात तो ठीक है, पॉजिटिव है। भाजपा बहुत पहले से इस बात को कहते रही है, अलग अलग राज्यों से और समर्थकों से इसकी मांग उठती रही है, और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका जिक्र किया है। मनीष शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि आप लोग सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, लाना है कानून तो ले आइए, इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, कब आ रहा है ये कानून? वो कह रहे हैं आगे बढ़िए। देखिए, समाज नागरिक संहिता पर सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जब हम जनसंघ थे तब से हम उस पर सहमत हैं। धारा 370, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर, समान नागरिक संहिता, ये सब हमारे मूल विषय है और उस पर हम लोग हमेशा से सहमत रहे हैं। अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो अलग अलग कानून क्यों है? ठीक है, लागू करने में तमाम प्रकार की चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत है। रहा बात समाजवादी पार्टी का या अन्य दलों का, ये लोग तो कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, तारीख बता दिया गया, मंदिर भी बन गया। तमाम लोगों ने संसद में खड़े होकर कहा कि 370 हट जाएगा तो भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उसी कश्मीर और जम्मू में भारत के झंडे उठ भी रहे हैं और बुलंदी से फहरा भी रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इस तरह के जो दल हैं, ठीक है, इनको जो कहना हो कहें। ठीक है मनीष जी, क्या ये मान के चला जाए कि अब बहुत जल्दी सरकार इस पर काम करेगी? आप लोग उस पर तैयारी शुरू कर चुके हैं, जल्द आएगा क्या कॉमन सिविल कोड? क्या ऐसा माना जाए? देखिए, ये सरकार का पक्ष है, सरकार इस पे अपना सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके इसको लागू करेगा। लेकिन मैंने कहा तो कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब हम जनसंघ थे तब से इस विषय पर हमारा मत स्पष्ट है कि इस देश में अगर धर्मनिरपेक्षता है तो कानून भी समान होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पे सैद्धांतिक रूप से हम लोग सदैव से सहमत रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो भाजपा का साफ कहना है कि सैद्धांतिक रूप से जो है हमेशा से इस बात को लेकर हम सहमत रहे हैं, फिर चाहे वो धारा 370 कश्मीर का मुद्दा हो, श्री राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हमेशा से करती रही है भाजपा। तो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद सारे धर्म आधारित कानून जो है वो खत्म हो जाते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हुआ तो क्या होगा। हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, देश का हर नागरिक एक ही तरह के कानून के अंतर्गत आएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, कम्युनिटी, कास्ट जिससे ताल्लुक रखता हो। हर जाति धर्म पर एक ही कानून लागू होगा। धार्मिक भावनाओं या धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर कोई फैसला लेने की अनुमति नहीं होगी, वो गैर कानूनी होगी। शादी से लेकर तलाक के मामलों में एक जैसा कानून होगा, जिस भी धर्म में जैसी भी मान्यता हो, लेकिन फैसला कानून के आधार पर होगा। शादी तलाक के मामलों में इसके लागू होने के बाद धार्मिक कानून जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। धार्मिक कानूनों के आधार पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसी कानून के आधार पर होगा जो कि इसके तहत मान्य है। धर्म आधारित कानून खत्म हो जाएंगे। हर धर्म के अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, उन सब के आधार पर कोई फैसला नहीं होगा। फिलहाल हर धर्म के लिए कुछ मामलों में कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। शादी से जुड़े मसले, तलाक से जुड़े मसले, कई जगहों पर कास्ट, कम्युनिटी या धर्म के आधार पर उसके फैसले होते रहे, देखे जाते रहे हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड के आ जाने से, यानी देश में एक तरह का कानून आ जाने से, ये फैसले जो हैं वो उसके अंतर्गत होंगे, ना कि किसी धार्मिक आधार पर।